हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर से हम कोविड-19 रिलेटेड टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फाइज़र एंड एस्ट्राजेनेका। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि टाइम जैसा जैसा बढ़ रहा है इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होती जा रही है दोस्तों। तो कई लोगों के दिलों में ये डाउट है जो फाइज़र के जो जैब्स लिए हैं या फिर एस्ट्राजेनेका के डोजेस लिए हैं, क्या उन लोगों को भी इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो रहा है? क्या वो फिर वनरेबल हो गए हैं डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़, या डेल्टा वेरिएंट उनको ईजिली अटैक कर सकता है? ये रिसेंट स्टडी पब्लिश की गई है यूके के द्वारा। इस स्टडी को आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनालिटिकल टॉपिक है। आपको इंटरव्यूज़ में या फिर आंसर राइटिंग में पूछ सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई पॉइंट्स लिखते हैं तो एक एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लीजिए, मेनली फोकस रहेगा यूपीएससी आंसर राइटिंग को लेकर, तो आप हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन। तो फाइज़र जो बायोटेक एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, जो कि बेसिकली इनका काम ये है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19। ओके, ऑब्वियसली हर कोई वैक्सीन का काम यही होता है कि कोविड-19 के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, बट जैसे जैसा टाइम गुजर रहा है उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम होता जा रहा है। ओके, इट इज़ वेन ओवर द टाइम। वेन का मतलब ये होता है डिक्रीज इन साइज और डिक्रीज हो जाना। एक रिसेंटली स्टडी कैरी आउट की गई थी यूके में, उसके द्वारा ये फाइंड आउट किया गया है। एंड रिसर्चर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कंट्री ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक, ये दोनों ने मिलकर इस स्टडी को कैरी आउट किया गया था और इसको पब्लिश किया इसी महीने के टाइम पे, यानी इसी महीने अगस्त 1 और अगस्त 21 के दरमियान इसको पब्लिश किया गया था। तो इन्होंने कितने सैम्पल्स लिए एनालिसिस करने के लिए? टोटल 2,58,021 PCR टेस्ट सैम्पल्स इन्होंने लिए हैं। ओके, सो विच टेकन फ्रॉम द December 1 to the May 16 लास्ट ईयर। ओके, और ये जो रिजल्ट्स है, टेस्ट रिजल्ट्स May 17 से लेकर अगस्त 1 तक जितने भी इन्होंने एनालिसिस किया है, ये साल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट द प्रीवियस वन। ओके, इस साल तक इसको एनालिसिस करके इन्होंने पब्लिश किया है। तो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। ओके, द स्टडी हैज फाउंड दैट बोथ फाइजर एंड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ऑफर कंसिडरेबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट। ओके, इवन दो जब आप इनिशियली उसका जब जैब लेते हैं, जैब या डोज जो भी आप कहें, चाहे वो फाइजर का हो या फिर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का हो, इनिशियली इसका जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही बेहतर है। ओके, अच्छा, आपको मोर देन 90% आपको इफेक्टिव दे रहा है। बट जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है दोस्तों, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 3 महीने हो गया, इसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम होता जा रहा है। मतलब ये है इनका कहना कि 3 महीने के बाद आदमी उतना प्रोटेक्ट नहीं रहता जितना वो 1 महीने के बाद रहता है। समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को? राइट। तो टाइम टू टाइम इसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम होता जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, फाइजर वैक्सीन जो है ऑफर्स ग्रेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैन द एस्ट्राजेनेका। ओके, और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी उसी तरह डिक्लाइन भी हो रही है। जितना वो ग्रेटर प्रोटेक्शन दे रहा है, जितना वो फास्ट प्रोटेक्शन दे रहा है, उसका जो इफेक्टिवनेस है फ्रॉम टाइम टू टाइम उतना ही फास्टर पेस पे रिड्यूस होता जा रहा है। ओके, एंड मोर एवर द 2 डोजेस ऑफ एदर वैक्सीन, चाहे वो 2 डोजेस हो या फिर 2 अलग अलग डोजेस हो, ओके, इनका मेन मकसद यही है कि जो नेचुरल कोविड-19 इन्फेक्शन है उसको खिलाफ तो ये अच्छा कर रहे हैं, बट जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इनके खिलाफ इसका जो इफेक्टिवनेस है वो कम होता जा रहा है अगेंस्ट द पीपल हु गेट वैक्सीनेटेड आफ्टर हैविंग बीन इन्फेक्टेड। जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं उसके बाद इनको फिर से वैक्सीन दिया जा रहा है, उन लोगों को भी ये अच्छा प्रोटेक्शन दी जा रही है इन वैक्सीन के द्वारा, बट इसका जो इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट है, ओके, वो जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड नेक्स्ट वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन। देखिए, मॉडर्ना वैक्सीन अभी के जो आप देख रहे हैं कुछ महीनों से, इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही एक्सेलेंट रहा है दोस्तों। क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अगर आप इसका एक डोज भी ले लेंगे ना, तो उसका जो इफेक्टिवनेस है इज़ मोर व्हेन कंपेयर टू द एस्ट्राजेनेका एंड फाइजर। ओके, तो कई लोगों को सर्वे किया गया तो कई लोग मॉडर्ना वैक्सीन को भी अभी प्रीफर करना चालू किया है। हाउ मच
द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन विल डिक्रीज ओवर द टाइम, वेन ओवर द टाइम मतलब डिक्रीज ओवर द टाइम। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी मैं कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर आपको बताऊंगा, स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। अगर आप इसको याद करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आप इसी तरह लिखिए एग्ज़ाम में, क्योंकि एक अच्छा डेटा भी दिखेगा और एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव पॉइंट भी रहेगा। अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हैं तो इस डेटा को आप प्रेजेंट कीजिए। ओके, अगर नहीं हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको याद रख सकते हैं। तो रिजल्ट ये बता रहे हैं कि फाइजर वैक्सीन ने हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया है 92%। ओके, जब आप एक डोज ले रहे हैं, ओके, तो जब 14 दिन तक रहेगा उसका जो प्रोटेक्शन रहेगा, उसका जो इफेक्टिव डेज वो 92% है दोस्तों, व्हेन कंपेयर टू द एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका सिर्फ 69% दे रहा है, बट फाइजर आपको 92% देगा। ओके, मोर एवर जब आप फाइजर का सेकेंड डोज ले रहे हो, ओके, अब सेकेंड डोज की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो पहला डोज हो गया, पहले डोज में 92% दे रहा है फाइजर। ओके, 14 दिन या फिर 20 दिन के बाद जब सेकेंड डोज भी लोगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो 90% हो चुका है। ओके, जब अगर आप 2 मंथ्स इसी तरह रहते हो तो 85% हो गया है, 3 मंथ्स अगर आप क्रॉस कर देते हो तो 78% हो रहा है। तो मतलब क्या है इसका? देखिए, जैसे जैसे हम लोग मंथ्स क्रॉस कर रहे हैं, हम जो वैक्सीन का इफेक्टिवनेस है वो कम होता जा रहा है। समझ में आ गया आपको? इस तरह से तो नहीं रहना चाहिए ना, एटलीस्ट एक 6 मंथ्स तक, एटलीस्ट एक 7 to 8 मंथ्स तक तो 92% तो रहना चाहिए, तब जाकर हम कोई बूस्टर शॉट्स ले सकते हैं। बट नॉट इवन 3 मंथ्स 78% उतर जाना, then the vaccinated people also are vulnerable to the new variants which are coming, right? Does it mean that breakthrough infection are more likely now? ये important question है अभी। okay, तो स्टडी के जो रिजल्ट्स है वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है इज दैट इन्फेक्टिंग ऑलरेडी द वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स। ओके, ये जानकर मुझे हैरानी हुई जब मैं लेक्चर बना रहा था कि जो डेल्टा वेरिएंट है, इवन दो आप वैक्सीनेटेड हो, ओके, अगर इस तरह से इफेक्टिवनेस कम होती जा रही है तो डेल्टा वेरिएंट उन लोगों को भी अटैक कर सकता है जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। ओके, इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट इवन इन ए फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल इन्फेक्शन कॉज बाय द डेल्टा वेरिएंट, कई सारे ऐसे केसेस पाए गए हैं जो कि ऑलरेडी 2 डोजेस ले चुके हैं, उनका वैक्सीनेशन का कोटा ख़त्म हो चुका है, फिर भी वो लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार होते जा रहे हैं और उनके पास कई सारा वायरल रोड भी पाया गया है व्हेन कंपेयर टू द अनवैक्सीनेटेड पीपल। ओके, तो बड़ी चिंताजनक बात है दोस्तों, और कई सारे रिसर्च साइंटिस्ट अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे इफेक्टिवनेस की। ओके, सारा वॉकर जो एक प्रोफेसर है, फेमस प्रोफेसर मेडिकल स्टैटिस्टिक ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक हमारे पास कोई अनक्लियर पॉइंट नहीं आया है कि किस तरह से ये ट्रांसमिट हो रहा है। इवन दो वैक्सीनेटेड पीपल होने के बावजूद भी ये डेल्टा वेरिएंट किस तरह से उन लोगों को अटैक कर रहा है, उसके बारे में हमारा कोई डेटा नहीं। अगर ये डेटा को ये लोग पहचान लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, तो आगे चलकर वैक्सीन को डेवलप करने में, उनकी इफेक्टिवनेस डेवलप करने में काम आ सकता है। ओके, एंड द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी डिड नॉट ऑफर एनी इंडिकेशन कि हाउ इफेक्टिव वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिंग इन सीवियर फॉर्म्स ऑफ कोविड-19 एंड हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, और उनके द्वारा जो है CDC, सभी लोग जानते हैं CDC तो 2 साल से न्यूज़ में रहा है, इससे पहले तो CDC कोई जानता ही नहीं था। जब से ही कोरोना वायरस आया है CDC बहुत ही पिक्चर में आ चुका है, राइट। तो इन्होंने 3 स्टडीज़ रिलीज़ की है दोस्तों, और इनकी स्टडीज़ में भी ये भी पाया गया है कि जो वैक्सीन इफेक्टिवनेस है वो भी रिड्यूस होता जा रहा है। उसकी वजह से जो है इंडिविजुअल बहुत ही ब्रेक थ्रू जो इन्फेक्शन है उसको वनरेबल होते जा रहे हैं। ओके, एंड दिस रिजल्ट विल ओवर टाइम लीड टू मोर डिमांड। ओके, आगे चलकर और भी इसको डेवलप करना चाहिए, और देर इज़ ऑल्सो नीड फॉर द बूस्टर डोजेस ऑल्सो, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई गैप आ जाता है वैक्सीनेशन में, क्या उस वक्त भी वैक्सीन का इफेक्टिवनेस कम होता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। देखिए कितने पर्सपेक्टिव से ये जो स्टडी एनालाइज कर रहा है। पहले एनालाइज किया इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, राइट। दूसरा एनालाइज किया फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बाद कितना रिड्यूस हो रहा है, और तीसरा जो एनालिटिकल है ये जो है, अगर आप फर्स्ट डोज डालते हैं, ओके, लेते हैं फर्स्ट डोज, उसके बाद अगर गैप दे देते हैं आप, ओके, एक्चुअली आपको टाइम दिया होता है 28 दिन या फिर 30 दिन, 14 दिन, सब जो किसी कारण वजह आप जो है 14 दिन के बाद 28 दिन के बाद नहीं लेते हैं, गैप इंक्रीज हो जाता है, क्या उस वक्त भी क्या इफेक्टिवनेस ऑफ जो वैक्सीन है पहले डोज का वो भी कम हो जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टडी ने क्लियरली बताया कि देयर वाज नो रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन एंड द गैप। याद रख लीजिए, ओके, गैप और इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन में कोई रिलेशन नहीं है। आप अगर इनकेस डिले हो जाता है तो 2 डोजेस आप लेना ही पड़ेगा, ओके। और स्टडी ये भी बताती है कि जो यंगर पॉपुलेशन है उनको जो जैब्स दिए जा रहे हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है दैन द ओल्डर पीपल, ओके।
एक्चुअली यहाँ पे ओल्डर पीपल को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कई डिसीजेस होते हैं उनके पास, दे आर ऑलरेडी वनरेबल टू मेनी इन्फेक्शंस। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आया है रिजल्ट, यंगर पीपल है उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है दैन द ओल्डर पीपल। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर क्लियरली समझ में आया होगा। हमने तीनों एस्पेक्ट्स को क्लियरली एनालाइज किया है। ओके, और कुछ डेटा भी मैंने आपको बताया, ये सारा डेटा माइंड में रखिए आप, कहीं आंसर राइटिंग अगर आप पूछ रहे हैं इंटरव्यूज़ में आप तो उसको मेंशन कीजिए। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।